बुद्ध कहते हैं, मन और शरीर दोनों के लिए स्वास्थ्य का रहस्य है अतीत पर शोक मत करो, ना ही भविष्य की चिंता करो, बल्कि बुद्धिमानी और ईमानदारी से वर्तमान में जियो। लेकिन हम कितना वर्तमान में जीते हैं? जी ही नहीं सकते। अगर जी सकते हैं तो आप कोशिश करके देख लीजिए, आपका मन और शरीर दोनों स्वस्थ हो जाएंगे। आप भविष्य की चिंता में परेशान नहीं होंगे और ना ही अतीत के दुख को लेकर रोना रोएंगे, बल्कि वर्तमान में चल रही सांसें भी आपको आनंद देंगी। मैंने सुना है कि कहीं दूर एक पहाड़ के चट्टान पर एक व्यक्ति बैठा रो रहा था। वहां से एक बौद्ध भिक्षु गुजरा। उसे रोता देख भिक्षु उस व्यक्ति के पास आया और बोला, क्या यहाँ से कूदकर आत्महत्या करना चाहते हो? व्यक्ति बोला, आपने सही अंदाजा लगाया। मैं चाहता तो यही था, मगर हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। भिक्षु ने कहा, क्या सब पीछे छोड़कर आए हो या अपने साथ भी कुछ लाए हो? व्यक्ति ने कहा, नहीं, मैंने सब पीछे छोड़ दिया है, मैं अपने साथ कुछ भी नहीं लाया। भिक्षु ने कहा, तो तुम इतना बोझ लिए क्यों बैठे हो? व्यक्ति ने कहा, कौन सा बोझ? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो खाली हूँ, कंगाल हूँ। भिक्षु ने कहा, फिर तुम कौन से बोझ के तले दबे जा रहे हो, जो तुम्हारी सांसें भी ठीक से नहीं चल रही? तुम आत्महत्या करना चाहते हो और रो भी रहे हो। खाली इंसान तो ऐसे नहीं रोता, जो कंगाल हो गया है उसे क्या डर? अपने अंतर में झांको और देखो तुमने कितना बोझा उठाया है, कितना कुछ तुम अपने सर पर ढो रहे हो। इसे उतार कर रख दो, थोड़ा हल्का हो जाओ। कब तक इस बोझ के तले दबे रहोगे? वह व्यक्ति भिक्षु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, आपने तो मुझे पढ़ लिया, मेरे अपने भी मुझे नहीं समझ पाए, आप ही मेरी समस्या का समाधान कर सकते हैं। भिक्षु ने कहा, कहाँ समस्या है? व्यक्ति ने कहा, मेरे घर पर, वहाँ मेरे साथ चलिए। भिक्षु ने कहा, नहीं, समस्या तुम्हारे घर पर नहीं है, समस्या तुम्हारे अंदर है। जब तक तुम अपने अंतर में समस्या का समाधान नहीं करोगे, तुम्हें हर जगह समस्याएं ही नजर आएंगी। और अगर यहाँ इस चट्टान पर समस्या नहीं है, तो फिर तुम यहाँ आत्महत्या करने की क्यों सोच रहे हो? क्योंकि तुमने तो घर छोड़ दिया है, समस्या भी छूट गई है, फिर तुम इतने परेशान क्यों हो? व्यक्ति बोला, आप सही कहते हैं, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, कमी मुझ में ही है, इसलिए तो मैं आत्महत्या करना चाहता था। मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं जो कुछ भी करने जाता हूँ सब बिगड़ जाता है, मेरी किस्मत ही बहुत खराब है। भिक्षु ने कहा, ठीक है, मुझे बताओ कि क्या खराबी है तुम्हारी किस्मत में? व्यक्ति ने कहा, मैंने व्यापार करने के लिए अपने परिवार से धन लिया, उस धन से मैंने व्यापार किया, लेकिन मेरा व्यापार ठीक नहीं चला। शुरू में मेरे परिवार वालों ने मेरा साथ दिया, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मैं अपने व्यापार में नुकसान उठाता गया, मेरे परिवार वाले भी मुझसे दूर हो गए। मैं सब उन्हीं के लिए कर रहा था, लेकिन वह मुझे अब इन सब का जिम्मेदार ठहराते हैं। मुझे भी लगता है कि मैंने उन सब के साथ गलत किया। मेरा एक मित्र है, उसने भी व्यापार आरंभ किया था, आज उसका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है। वह कभी मेरे घर आता है तो वह अपने अच्छे चल रहे व्यापार की बात करता है। वह बताता है कि कैसे उसने अपने व्यापार को अपने दम पर खड़ा किया, कैसे उसने मेहनत की और सफलता पाई। मेरे परिवार वाले भी कहते हैं कि देख उसे, तेरे बस का तो कुछ भी नहीं है। अब हालात यह है कि मेरा घर भी गिरवी पड़ा है। भिक्षु ने